हाँ गुरुजी, मुझे मेरी बोलेक्स थे नीज के ऊपर, तो उसकी वो तो पार्शियल सर्जरी से करेक्ट हो गए, पर उसके साथ साथ मुझे पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। हम्म। और डायबिटीज मैंने बहुत बढ़िया कंट्रोल करी भी है। उसके अलावा मैंने अपना वजन एकदम 70 केजी, 5 फुट 10 इंच के ऊपर बिल्कुल मेंटेन किया हुआ है। तो हम्म। क्या इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जी? देखिए, न्यूरोपैथी, जब हम न्यूरोपैथी की बात करते हैं तो सवाल ये, न्यूरोपैथी ठीक कैसे होगा? अगर न्यूरो रीजनरेशन होगा तो ठीक, है ना। डायबिटीज कंट्रोल करके कोई भी तो न्यूरोपैथी से नहीं निकल पाया। न्यूरोपैथी आ गई ना। अगर डायबिटीज कंट्रोल करके रखा तो नहीं आनी चाहिए थी, जी। है ना। तो न्यूरोपैथी आ गई, यानी डायबिटीज कंट्रोल करने से प्रॉब्लम आनी बंद तो नहीं होती। जी। और आपको लग रहा है किसी ने आपको बता दिया नंबर कंट्रोल करके रखो और बाकी सब शुभ ही शुभ होगा, मगर 100 साल में तो जी। हुआ नहीं। नंबर कंट्रोल करना तो एक आइडिया है, एक आइडिया है नंबर कंट्रोल करना। डायबिटीज नंबर कंट्रोल करने से ठीक नहीं होती। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर किसी भी शुगर कंट्रोल करने से ठीक नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जी। क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपके शरीर की एक शक्ति है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा पक्ष, क्या न्यूरो रीजनरेशन हो सकता है? क्या न्यूरो रीजनरेशन हो सकता है? हाँ, होता है। अगर आप डायबिटीज की दवाई ना खाएं और मेटाबॉलिज्म को अच्छा करके रखें तो पर भी 2 से 3 साल में न्यूरोपैथी रिवर्स हो जाता। लेकिन अगर आप केमिकल मेडिसिन खा रहे हैं, डायबिटीज को ठीक करने के लिए कुछ खा रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं कि मैं ठीक कर रहा हूं, यानी डॉक्टर ने बोला इस नंबर में रहो तो मैं उसी नंबर में रहा हूं, डॉक्टर ने कहा सावधान तो मैं सावधान हो गया, पर उससे मेरी उम्र नहीं बढ़ेगी ऐसा वो डॉक्टर ने बोला है, पर सावधान होने से उम्र तो बढ़ेगी बढ़ेगी। मतलब इतना डिस्कनेक्ट है द व्हाट वी आर डूइंग एंड हाउ लाइफ वर्क्स, इसमें बिल्कुल डिस्कनेक्ट है, कुछ रिलेशन है ही नहीं, और उसको साइंस बोले जा रहे हैं। आपके ब्लड में अगर शुगर ज्यादा बढ़ गया तो आपका शरीर करेगा क्या? शुगर को निकाल देगा। कैसे निकालेगा? एक्सेसिव यूरिनेशन करवाएगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करवाएगा, शुगर को निकाल दे। ये शरीर करता है। लेकिन सपोज करो आपने मेटफॉर्मिन खा लिया, रोजीग्लिटाजोन खा लिया, पाइग्लिटाजोन खा लिया, ग्लिबेनक्लामाइड खा लिया, ग्लाक्लाजाइड खा लिया, ऐसा सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सब नामें हैं दवाइयों की जो आप खाते हैं। तो अगर वो खा लिया तो वो जो शुगर आपके ब्लड में था, ना तो वो यूरिन से निकल रहा है, ना तो वो नाक से निकल रहा है, ना तो वो कान से निकल रहा है, भाई निकल कहां से रहा है? गया कहां वो? मेडिसिन खाते ही आपके ब्लड में जो शुगर था वो गया कहां? उसको आपने डिस्प्लेस कर दिया, ब्लड से निकाल के किडनी में डाल दिया, नर्व्स में डाल दिया, हार्ट में डाल दिया, लिवर में डाल दिया। तो न्यूरोपैथी होगी। तो न्यूरोपैथी क्यों हो रही है? क्योंकि न्यूरोपैथी आप करवा रहे हैं, क्योंकि आप उस शुगर को खून से निकाल के नसों में डाल रहे हैं, नर्व्स में डाल रहे हैं। तो न्यूरोपैथी हो गई। अगर आप शरीर को अपना काम करने देते और अपने शरीर के बल को ठीक रखते तो वो रिकवर कर जाता। देर आर पीपल हु टोल्ड मी कि हमने कोई दवाई नहीं खाई, केवल लाइफस्टाइल से न्यूरोपैथी मेरी ठीक हो गई, दवाई बंद कर दी तो। मगर मेडिसिन, केमिकल मेडिसिन स्पेसिफिकली अगर आप खा रहे हैं तो न्यूरोपैथी नहीं रुकेगा। अभी क्या करेंगे? क्या न्यूरो रीजनरेशन हो सकता है? हाँ, दवाई से नहीं होता, दवाई से नहीं होता, मगर न्यूरो रीजनरेशन होता ही है, न्यूरो रीजनरेशन होता ही है। न्यूरोप्लास्टिसिटी पढ़ लीजिए, गूगल में जाके पढ़ लीजिए। न्यूरो रीजनरेशन तो होता है, एक्सपीरियंशियली भी हो रहा है। और अब तो वो साइंस भी ये कह रहा है, साइंस भी कहता है न्यूरो रीजनरेशन होता है, मगर एलोपैथी साइंस नहीं है। टोना टोटका भी ज्यादा अच्छा काम करते हैं। टोना टोटका भी एलोपैथी से ज्यादा अच्छा काम करते हैं। अच्छा होता किसी तांत्रिक के पास चले गए होते। दवाई खाने से तो आपका नुकसान ही नुकसान है, वन थिंग ओनली ना। क्या अभी ड्रग एडिक्ट को हम दवाई छुड़वा दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बेवड़े को दारू छुड़वा दें एकदम से? नहीं। पहले शरीर को एम्पावर करना जरूरी है। तो शरीर को एम्पावर करेंगे
तो धीरे धीरे करके ज्यादातर लोग जो यहाँ पे हैं वो 1 साल के अंदर किसी भी मेडिसिन से निकल सकते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। न्यूरोपैथी में टाइम लगता है। मगर सपोज कीजिए आपको मुंबई से दिल्ली आना है या दिल्ली से मुंबई जाना है, तो एक कदम तो बढ़ाना पड़ेगा ही ना, टाइम कितना भी लगे। लेकिन उस दिशा में अगर कदम बढ़ाएंगे तभी वहां पहुंचेंगे, वरना तो कभी जिंदगी भर नहीं पहुंचने वाले। तो अगर उस दिशा में कदम उठाना है तो सबसे पहला काम क्या करना है? न्यूरो रीजनरेशन कौन करवाएगा? आपका शरीर करवाएगा। तो इसको, इसका रिकवरी स्ट्रेंथ, रीजनरेटिव स्ट्रेंथ आपको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। इसका रीजनरेटिव जी। स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा। रीजनरेशन कैसे होता है? क्या आपने कभी जिमिंग किया है, मसल बढ़ाए आपने? नहीं बढ़ाए? तो एक हाँ काम जी। करें, आप एक, हाँ किया है तो सबको मालूम है कि अगर आप डंबल वेट उठाते हैं, अगर सपोज कीजिए एक हाथ से आप वेट उठाने लग गए और धीरे धीरे वेट बढ़ाने लग गए, तो एक हाथ में मसल आपका ज्यादा डेवलप हो जाएगा, दूसरे हाथ में नहीं होगा इतना। तो किस वजह से मसल डेवलप हुआ? किस वजह से हुआ? वेट की वजह से? नहीं नहीं, अभी भी गलत देख रहे हो। उम्र। वेट कैसे उम्र। उठाया? सांस रोका आपने। वेट तो केवल ट्रिगर था, डायरेक्शन दिया वेट ने इस हाथ की तरफ में। मगर वेट उठाना, उठाया कैसे आपने? आपने क्या स्ट्रेंथ लगाई अपनी? सांस रोकने की स्ट्रेंथ लगाई, सांस रोक के आपने उठाया। तो सांस रोकना ही रीजनरेशन है।